हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, सरिता जी के थोड़ा फेवर में बनाया था, क्योंकि मुझे उसमें कुछ चीज़ें लगी थी कि उनको गलत बोली गई हैं जब दीप्ति जी उनको बोल रही थी। लेकिन मतलब जब मैंने पूरा फिर से एक बार देखा तो काफ़ी कुछ ऐसा था जो बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए था उनको। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि उनको बॉडी शेमिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर फोन पर बात हुई थी तो आपको आधा सच आधा झूठ नहीं बताना चाहिए था। चलो वो भी आपका मैटर मैं मान लेती हूँ कि पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग इतना एक्सक्यूज देते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो या फिर कोई ब्लॉगर्स हो कि हमें किसी से मतलब नहीं है, तो इतने नंबर एक्सचेंज क्यों हो जाते हैं? क्यों, कैसे? बोलते हैं अंकुश से दीप्ति का नंबर लिया, तो दीप्ति के पास अंकुश का नंबर कहाँ से आया? अंकुश के पास दीप्ति का नंबर कहाँ से आया? ये सवाल तो किसी ने उठाया ही नहीं। ये लोग जब रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन हमें देना होता है। देखो, मुझे दीप्ति जी का रिएक्शन बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है ऑनेस्टली कि उनका रिएक्शन कल का मुझे सही लगा, लेकिन इस बीच काफ़ी प्रभावित था। वो भी पूरी ग्रुपिंग या फिर इसी रंग में ढल गई थी जो चल रहा था सोशल मीडिया पे। इसके पहले वो बिल्कुल ऑनेस्ट और अकेले रिएक्शन जब दे रही थी, वाकई बहुत अच्छा रिएक्शन दे रही थी। तो क्या वो अपना ग्रुप बना के खुद को ग्रो करने के लिए अब पूरा उसी से प्रभावित होकर दे रही हैं? हालांकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि जितनी बातें उन्होंने बोली सब गलत बोली, बहुत बातें उसमें से सही बोली। जैसे कि जेठू जी ने एक बात बोली ना, रियली वो बहुत शर्म वाली बात है, बहुत गंदी बात है। जबकि उस बोला कि आपका एक पैर कब्र में लटका हुआ है, आपके पास समय बहुत कम है। कैसे पता कि आपके पास समय बहुत कम है? क्या उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट आपके पास है, या फिर आपने ही उनके नाम की सुपारी किसी को दे दी है कि भाई इतने दिन बाद इनको खत्म कर देना है? कैसे पता आपको? अगर उनके से कंपेयर किया जाए तो आप ही ज्यादा उम्र के हो। अगर आप बोलोगे नेचुरली मैंने उम्र को देख के बोला, तो मुझे लगता है उनसे भी ज्यादा कम समय आपके पास होगा। आप किसी को ऐसी बातें बोल कैसे सकते हो कि कब्र में टांग लटकी हुई है? और अगर उनके कंपेयर में देखे जाए तो आपके पेरेंट्स उनसे कहीं ज्यादा बड़े होंगे, तो उनका तो कुछ भी नहीं पता होगा कि किस क्षण क्या हो जाए। मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इतने सम्मानीय लोग थे ये, मतलब इनकी लोग रिस्पेक्ट करते थे कि ये बहुत मेच्योर हैं, अपने ग्रुप में बड़े हैं और हर बार राम राम कहते हैं। लेकिन इस तरह की बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं। मैंने थोड़ी सी लाइव इनके स्टार्टिंग की देखी थी, जिसमें इन्होंने कपड़े के बारे में क्लेरिफिकेशन दी थी, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। लेकिन फिर मैंने पूरी लाइव देखी इनकी, मुझे समझ में आया कि दीप्ति जी का गुस्सा सही था। कुछ बातों को अगर छोड़ दिया जाए तो सही था। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑफलाइन बात करनी ही नहीं चाहिए। अगर ऑफलाइन बात कर रहे हो तो उसको ऑफलाइन ही सेटल कर लो, फिर ऑनलाइन लाना ही क्यों है? और अगर ऑनलाइन शुरुआत की है तो बीच में मत घुसो ना। ऑफलाइन शुरू से लेके अंत से लेके बीच का सब कुछ ऑनलाइन दिखाओ। कि जब उन्होंने चोर और कुत्ता वाली कम्युनिटी छापी तो उसमें कमेंट्स किया दीप्ति जी ने, तो क्या आपको उस पर नहीं बोलना चाहिए था? चलो मैं मानती हूँ आपके पास समय नहीं था, लेकिन इसमें दीप्ति जी को भी बोलूंगी कि जब सब चीजें हो गई थी, आपने लाइव देखी थी, आपके पास पर्सनल नंबर थे, तो आपको ही जब आपने पहली बार भी खुद से स्वयं कांटेक्ट किया था, आपने अपने मुंह से बोला है कि मैंने बोला था, तो दूसरी बार भी आप कर सकती थी। आपने क्यों कम्युनिटी छापी? ये यार, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये हमारा काम है रिएक्शन देना। यहाँ रिएक्शन कम, पर्सनल दुश्मनी ज्यादा हो जाती है। ये आजकल ना वाईटी कम, कोर्ट ज्यादा लगने लगा है। आप वकील हो, आप दरोगा हो, आप नॉर्मल आदमी हो, आप ब्लॉगर हो, पर वाईटी पर जब हो तो सब लोग अपनी अपनी सेम कैटेगरी में हो, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो चाहे बड़ा क्रिएटर। यहाँ पे अपनी पोजीशन का धौंस नहीं जमाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि भाई पोजीशन आदमी की होती है, आदमी किसी चीज़ का एक्सपीरियंस रखता है तो शायद वो शब्दों को ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी करो,
आप अच्छा रिएक्शन दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, फिर आप इन ब्लॉगर से मिलने लगे, इनका नंबर उनका नंबर, आप सच में प्रभावित हो। इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी कि जेठू जी ने बोला तो गलत बोला। हाँ, उन्होंने ये सब जो कबर वाली बात बोली, और जिनके लिए बोली है, श्वेता शर्मा जी के लिए, उन्होंने बाकायदे इनसे माफ़ी भी मांगी थी, अपने लिए भी और अपने पैनलिस्ट के लिए भी। और इन्होंने तो बोला था भाई मेरा इतना बड़ा दिल है, मैं सोचता हूँ मेरे से गलती ना हो जाए, मैं किसी कंट्रोवर्सी में पड़ के कुछ गलत ना कर जाऊं, ताकि मुझे बाद में पछतावा ना हो। तो आपने जो भी कुछ हुआ था, उन्होंने माफ़ी मांगी, इसका मतलब आपने माफ़ी उनकी स्वीकार ही नहीं की थी। तभी तो हर बार आप उसी पॉइंट को लेके टॉर्चर करते हो। क्यों टॉर्चर करते हो आप? और बात रही देखो कंफर्ट की, क्रॉक्स की, वो उनका मैटर है, मैं ये मानती हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि भाई अगर आप फैशन इन्फ्लुएंसर हो तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन आप इस अवस्था में हो तो आपने क्लेरिफाई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं कहना है कि नहीं आपके पास ऑप्शन थे। अपना अपना कंफर्ट होता है। हम ब्लॉगर्स के अलावा, जब कोई ब्लॉगिंग करता है, वो ब्लॉगर्स यूट्यूबर्स के अलावा एक पेरेंट्स भी होता है, एक माँ भी होता है, और एक इंसान भी होता है। तो उसकी अपनी चॉइस, अगर वो कभी ऐसा कुछ करता है तो इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए, इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है ना, कभी कभी लोग हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं किसी के। हालांकि इसमें मैं किसी का भी साइड नहीं ले रही हूँ, जिसकी जो बात सही है बस उतना ही बोल रही हूँ। कहीं ना कहीं ईगो तो सरिता जी में भी भरपूर दिखा है। जिस तरह से वो खुद को शो ऑफ कर रही थी, अपनी 1.5 मिलियन को शो ऑफ कर रही थी। अरे भाई, मानते हैं आपने अच्छी ब्लॉगिंग की होगी, मेहनत की होगी, आपके पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं अब आपने भी कभी जीरो से ही स्टार्ट किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप आज आई और आज की आज आपके मिलियंस हो गए, इतनी बड़ी कोई इन्फ्लुएंसिंग वाली बात कह दी, इतनी बड़ी कोई वीडियोस बना दी। नहीं ना, नहीं हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा। हर इंसान जीरो से 1, 2, 3, 4, 100, फिर 1000, फिर सैकड़ा, फिर मिलियन बनता है। तो इतना घमंड क्यों? आप खुद बोल रहे हो हमें 3-3.5 साल लगे हैं, तो जो बंदा 4-6 महीने से आया है उसके सामने आप अपने सब्सक्राइबर का धौंस जमा रहे हो, या किसी के भी सामने जो छोटे यूट्यूबर्स हैं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये चीज़ें, आई थिंक किसी को भी नहीं पसंद होंगी। लेकिन आपकी यही बात मुझे आप दोनों की अच्छी भी लगी थी कि एक टाइम था आपकी ये बात थी कि आप 20 सब्सक्राइबर हो या 200 सब्सक्राइबर हो, आपके ही शब्द थे, आप बोलते थे मेरे लिए सब सेम है, और आप सबको रिप्लाई भी किए थे। 1-2 बार ऐसा हुआ था, इस वजह से लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे। लेकिन आज आप उसी की धौंस जमा रहे हो। आपकी ही आईडी से जाके, मैं नहीं कहूँगी पेठू जी, मैं तो जेठू जी बोल रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो बोलना है आके बोलेगा। आपकी ही आईडी से जाके सब जगह कमेंट्स करते हैं, लाइव ज्वाइन करते हैं, पैनल तक ज्वाइन करते हैं, रात को 1-1 बजे तक बात करते हैं। तो फिर आप ये क्यों कह रही हो कि ये तो व्यूअर्स हैं और मैं हूँ ब्लॉगर्स? वो अपना ये शो कर रहे हैं कि मेरे 28 सब्सक्राइबर है, इसको बढ़ाओ। चलो मैं मानती हूँ, प्रमोशन करता है हर आदमी अपनी चीज़ों के लिए कि भाई मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े। हम लोग भी रिक्वेस्ट करते, और रिक्वेस्ट कर भी दूँ कि चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो ठीक है, लेकिन अगर वो व्यूअर्स हैं तो उनको अपनी आईडी से जाना चाहिए। आप बताओ, आपके हस्बैंड के 28 वो है और वो आपकी आईडी यूज कर रहे हैं, तो इसमें आप उनको व्यूअर्स बता रहे हो। क्या आप किसी 2, 4, 10, 50 सब्सक्राइबर वाले इंसान को अपनी आईडी दोगे कहीं जाने के लिए, लाइव ज्वाइन करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। इतना बड़ा दिल नहीं है आप लोगों का। आप लोग अपने घर की एक वीडियो कोई और डाल देते हो, इतना बवाल कर देते हो, तो इतना बड़ा दिल तो नहीं होगा आपका। चलो, आपने बहुत जनता कमाई है, सम्मान कमाया है, प्यार कमाया है, तभी आप कितनी बड़ी जनता है, इस बात को भी मैं मानती हूँ। थोड़ा सा डाउन, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। सब मेहनत करते हैं, अपने लेवल से बहुत मेहनत करते हैं। जो भी YT पर आता है, वीडियोस, ब्लॉग बनाता है, रिएक्शन बनाता है, या कुछ भी बनाता है, कंटेंट बनाता है, रोस्ट करता है, लोग उसमें टाइम देते हैं, सर्च करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं, तो ये गलत बात है। और बहुत सारे लोग मेरे पे बोलते हैं कि
आके कि आप दूसरों के बारे में बातें क्यों कर रहे हो, अपना कंटेंट लाओ भाई। आप लोग को पता नहीं है तो आप गूगल कर लेना, यूट्यूब पे पता कर लेना कि रिएक्शन भी एक कैटेगरी होती है। और मुझे लगता है आज ये लाइन हर रिएक्शन वाला बोल रहा है, क्योंकि कुछ लोग आ गए हैं झुंड बना के, पता नहीं वो किसके पीआर हैं कि आप लोग को चुगली करनी है। नहीं, ये एक कैटेगरी होती है रिएक्शन की, जिसको चूज करते, जैसे आप लोग ब्लॉगिंग का चूज करते हो, फैशन का चूज करते हो, कार व्हीकल्स का चूज कर, हर तरह की होती है ना, वैसे ये भी कैटेगरी होती है कि हम इन ब्लॉगर्स को देख के और उनके ऊपर अपनी ओपिनियन दे, ताकि जनता की आंखें खुल सके कि ब्लॉगर्स में क्या देखने लायक है क्या नहीं। तो ये सब बिल्कुल भी मत बोले, ये हमारी कैटेगरी है, ये हमारा काम है और ये हम करेंगे। आपको पसंद आता है तो अपनी राय जरूर दे सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, पर ये धमकी देना बिल्कुल भी गलत नहीं था। अगर आप समय की बात कर रहे हो तो सच में बताओ, आपने क्या किसी को जान की धमकी दी है कि आपने डिसाइड कर दिया इनको इतने समय में ख़त्म करना है? मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। अगर इस पर वो कोई एक्शन ले भी लेती तो मुझे लगता है ये भी नाजायज़ नहीं होगा, जायज़ ही होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। बाय बाय।